जय हिंद बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट। आज आ गए हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एज वेल एज एमपी बोर्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथ का चैप्टर लेके, दैट इज सर्कल्स। आज हम सर्कल चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको जीरो से हीरो बना देंगे। एक एक बेसिक कंसेप्ट से हम सर्कल को स्टार्ट करने वाले हैं। टेंजेंट क्या है, सेकेंड क्या है, सर्कल क्या है ना, सारी बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। एक एक थ्योरम को अच्छे से पढ़ेंगे और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं 2025 में 24 में, उनको भी आज हम यहीं पे सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो आप देखें, इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को बिना पूरा देखें आप इसको स्किप ना करें। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। आपको सर्कल एकदम से अब ये चैप्टर इजी लगने लगेगा और इससे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस बार के बोर्ड्स में आपसे क्वेश्चन जो आएंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पर आप वीडियो को देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल सी चैप्टर को ब्यूटीफुल से चैनल पे। चैप्टर का नेम है सर्कल्स। चैप्टर का नेम है स्टूडेंट्स सर्कल्स। तो कुछ पहले इसके बेसिक्स देख लेते हैं। चैप्टर का नेम है सर्कल्स। हमें इसमें सर्कल ही सर्कल पढ़ना है। सर्कल मतलब गोला। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? अपन को इस चैप्टर पढ़ना है गोला। गोला कैसे बनता है? गोला ये बन गया गोला। अपन को इसमें पूरा एक गोला पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस गोले को। इस गोले में एक होगा सेंटर, होगा कि नहीं स्टूडेंट्स? एक सेंटर, इसमें एक सेंटर रहा होगा इस गोले का। सेंटर को नाम देते हैं ओ। अच्छा, इसकी एक रेडियस भी रही होगी। सेंटर से लेके इसके बाउंड्री तक की डिस्टेंस जो है इसकी रेडियस रही होगी, तो ये हो गई इसकी रेडियस आर। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड क्या होती है और टेंजेंट क्या होती है। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है स्टूडेंट जो उस सर्कल को इंटरसेक्ट करती है वन पॉइंट पे। टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करे वही कहलाती है टेंजेंट। यहाँ पे हमने एक टेंजेंट ले ली यहाँ से यहाँ तक, दैट इज पी क्यू। एक टेंजेंट ले ली हमने पी क्यू। टेंजेंट क्या करती है? टेंजेंट इंटरसेक्ट सर्कल, इंटरसेक्ट सर्कल एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एट वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है कौन? टेंजेंट, यहाँ पे, है ना। अब सेकंड डिस्कस करते हैं। सेकंड एक ऐसी लाइन होती है स्टूडेंट्स जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही होती है टू डिफरेंट पॉइंट्स पे। ये देखिए, एक इस पॉइंट पे, इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए बी। तो ये एक ऐसी लाइन है जिसने इंटरसेक्ट किया सर्कल को टू पॉइंट्स पे, तो इसको हमने कहा सेकंड, SECANT, सेकंड। और जिसने एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था उसको कहा था टेंजेंट, टेंजेंट एंड सेकंड। तो सेकंड एक ऐसी लाइन है, सेकंड इज अ लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट टू पॉइंट्स, इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ये है हमारी सेकंड। पहले हमने डिस्कस करी टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट जिस पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट और कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल, वो पॉइंट जहाँ पे सर्कल को टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है और वो पॉइंट जहाँ पे, हाँ जहाँ पे क्या, टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसको कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट और कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल। क्या होता है ये? कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल और टेंजेंट, पॉइंट ऑफ सर्कल और
टेन से आप समझ जाइएगा टेंजेंट। तो कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल और टेंजेंट क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है वन पॉइंट पे। सेकंड वो लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है टू डिफरेंट पॉइंट्स पे। नोट कर लीजिए आप इतना स्टूडेंट्स, फिर आपको इससे रिलेटेड आगे बातें बताते हैं 10.1 थ्योरम क्या बोलती है, 10.2 थ्योरम क्या बोलती है, और भी इसमें चीज़ें बताते हैं आपको। पहले आप इतना नोट कर लीजिए कि टेंजेंट क्या है, सेकंड क्या है, और ये सब बेसिक्स हैं चैप्टर के जो आपको आगे काम आने वाले। नोट दिस। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं इस चैप्टर में और थोड़े से और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? एक सर्कल में हम कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना। मतलब सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है ना, तो सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स भी हो सकती हैं। चलिए वो भी आपको बताते हैं कैसे इनफाइनाइट। देखिए एक सर्कल है। अच्छा, इस सर्कल थोड़ा सा इसकी गोलाई सही नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कि एक सर्कल, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट रही होगी, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट, इस पॉइंट, मतलब सर्कल के हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट हो सकती है। और सर्कल के पास ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो सर्कल की कितनी टेंजेंट होंगी? इनफाइनाइट टेंजेंट्स, इनफाइनाइट टेंजेंट्स होंगी। लेकिन अगर कोई कहे कि एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो वो स्टूडेंट्स मैक्सिमम 2 हो सकती हैं। देखिए कैसे, एक तो ये, एक यहाँ, अब इसके पैरेलल अगर हमें ड्रॉ करनी है तो ये यहीं पे होगी ड्रॉ। तो एक सर्कल के लिए उसकी टेंजेंट मैक्सिमम है वो 2 ही हो सकती हैं, 2 टेंजेंट्स हो सकती हैं, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स पैरेलल, मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स हो सकती हैं पैरेलल। पैरेलल कंडीशन में 2 टेंजेंट हो सकती हैं, और वैसे इनफाइनाइट, लेकिन अगर पैरेलल लेंगे है ना तो 2 ही टेंजेंट हो सकती है। अगर हम यहाँ पे लेते टेंजेंट तो एक यहाँ पे लेना पड़ती, तो मैक्सिमम। अच्छा और भी देखिए, है ना, एक अगर यहाँ लेते तो फिर एक यहाँ लेते, है ना, तो टेंजेंट 2 टेंजेंट तो होंगी ही, 2 यहाँ पे हो जाएंगी। इस तरीके से ये पैरेलल हो सकती हैं, है ना। तो कितनी टेंजेंट हो सकती हैं पैरेलल? हमने देखा एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, तो 2 पेयर ऑफ टेंजेंट जो है पैरेलल हो सकते हैं सर्कल के लिए। और भी हो सकते हैं, एक यहाँ पे, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए इसको करते हैं रफ। इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं एक सर्कल की। चलिए इसको करते हैं रफ। अच्छा, जो मैंने आपको बताया इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया, अभी अपन वो करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बताया सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं, है ना। अब अपन को डिस्कस करना है कुछ क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 के, है ना। पैरेलल टेंजेंट भी जो है वो बहुत हो सकती हैं ना, पैरेलल टेंजेंट भी हमने देखी सर्कल के पास हो सकती हैं, और वैसे टेंजेंट भी बहुत सारी होती हैं इनफाइनाइट। चलिए अब एक एक करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। आपको टेंजेंट और सेकंड समझ आ गया होगा। अब एक एक करके थ्योरम डिस्कस करते हैं, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके थ्योरम। फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम 10.1। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स मैंने वहाँ पे कह दिया हो कि मैक्सिमम 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं एक सर्कल की, है ना, तो सॉरी, क्योंकि वो गलत स्टेटमेंट बोल गया होगा मुझसे कि एक सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं। वो भी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो टेंजेंट्स होंगी एक सर्कल की वो पैरेलल होंगी, है ना, सॉरी इनफाइनाइट होंगी। एक सर्कल में कितनी भी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। चलिए थ्योरम 10.1 क्या कहती है वो डिस्कस कर लीजिए। थ्योरम 10.1 कहती है कि कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल है, उस पर अगर अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं कहीं पे भी, मान लीजिए हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी यहाँ पे, ये एक टेंजेंट ड्रॉ करी, है ना,
यहाँ इस सर्कल का रेडियस है ओ सर्कल का रेडियस है और हमने ये टेंजेंट ड्रॉ करी। तो जब ये टेंजेंट रेडियस से ज्वाइन होगी ये, तो देखिए ये रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगी किसके साथ, रेडियस के साथ। मतलब जो टेंजेंट है, टेंजेंट इसको नाम देते हैं ए बी, है ना। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 ए बी परपेंडिकुलर टू ओ, इसको नाम देते हैं पी, ओ पी के परपेंडिकुलर होती है, ये बोलती है थ्योरम 10.1। कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिए, मान लिया आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली टेंजेंट, ये आपने करी यहाँ पे ड्रॉ टेंजेंट, है ना, ये आपकी टेंजेंट ड्रॉ होती है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो है यहाँ पे क्या हुआ कि ये हो गई इसकी रेडियस, तो ये रेडियस के कैसी हो जाएगी, एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये है आपका, है ना। क्या होता है कि रेडियस जो है वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसको नाम अगर अपन दे दें क्यू आर और इसको नाम दे दें सी, तो यहाँ से हमें मिलेगा ओ सी परपेंडिकुलर टू क्यू आर। ये बोलती है थ्योरम 10.1, क्या बोलती है कि टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इतना, ये 10.1 थ्योरम थी, इसको प्रूव नहीं करना है, इतना आप इसको ध्यान में रखिए, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नोट कर लीजिए इसको, ये नोट कर लीजिए आप, ए बी परपेंडिकुलर टू ओ पी, ए बी इज टेंजेंट, ए बी जो है वो क्या है, टेंजेंट। नोट कर लीजिए। चलिए फिर डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, अब एक एक करके उनको लगाते हैं। चलिए आपने इनको नोट कर लिया होगा, अब एक एक करके 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन आप लिख रहे हैं वो 2025 और 24 दोनों में ही आया है। क्या है ये क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन था, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, प्रूफ करना है। प्रूव करना है, एक सर्कल है, क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा हूँ, उसकी लैंग्वेज डायग्राम लिखवा देते हैं और फिर हम बता देंगे क्वेश्चन में क्या पूछा था। देखिए, और आपको क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर देंगे। ये एक सर्कल है, सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी। अच्छा, एक और थ्योरम है, पहले उसको प्रूफ कर लेते हैं ना, वो भी प्रूफ करने के लिए आई है, पहले उसको प्रूफ कर लेते हैं इस क्वेश्चन करने से पहले। चलिए, वो थ्योरम कुछ इस तरीके से है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है टी, उससे दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, ये दो टेंजेंट हैं, उससे एक्सटर्नल पॉइंट से ही हमेशा टेंजेंट आएंगी। ये टू टेंजेंट हैं, इसका सेंटर पॉइंट ये रहा ओ, यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ तक की है। इसमें अपन को प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है ना, टू प्रूव, यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूव। इसमें प्रूफ करने के लिए आता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना, ये हो गई टी पी, ये हो गया टी क्यू। हमें प्रूफ क्या करना है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from an external point, drawn from one external point, from one external point, from one external point to a circle are equal, to a circle are equal, आर इक्वल, ये हमको प्रूव करना है। मतलब कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट हो गई टी पी और एक टेंजेंट क्या हो गई टी क्यू, तो हमें इनको इक्वल प्रूफ करना है। टी पी इज इक्वल टू टी क्यू हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए, इसको प्रूफ करने के लिए दो मेथड हैं, हम आपको पहली वाली बताए थे जो कि ईजी है। देखिए, इसमें क्या है, टी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, टी पी एक टेंजेंट है, टी क्यू एक टेंजेंट है, ओ जो है वो सेंटर है, ओ पी रेडियस है, ओ क्यू रेडियस है। हम क्या करें, इस वाले ट्राइंगल को टी पी ओ और टी क्यू ओ, इन दो ट्राइंगल्स को क्या कर लेते हैं,
प्रूफ कर ले। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने 10.1 थ्योरम में अभी यही पढ़ा ना कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है। हम प्रूफ करते हैं टीओपी एंड टीओक्यू ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। टीओपी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं टीओक्यू से। ये प्रूफ करने के लिए, अच्छा जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो हमें कुछ वो होते हैं, या तो हम साइड एंगल साइड से प्रूफ कर दें, या फिर साइड 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 से प्रूफ कर दें, या एंगल एंगल साइड से प्रूफ कर दें, एंगल, है ना, यही तीन होते हैं, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड। हम इसको प्रूफ करेंगे साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट। देखिए कैसे, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इन दो ट्राइंगल में हमने कौन सा लिया, टीओपी। टीओपी इस ट्राइंगल में आप देखिए, ये जो है ये ओपी और ये ओक्यू। इस वाले ट्राइंगल में ओपी और इस वाले ट्राइंगल में ओक्यू। क्या ये दोनों रेडियस हैं? रेडियस है ना सर्कल की, तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो हम लिख देंगे ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, ओपी इक्वल्स टू ओक्यू। वाई? रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस है इसलिए हमने इसको लिख दिया रेडियाई ऑफ सर्कल। इसलिए हमने ये लिख दिया कि ये जो OP है और OQ है वो इक्वल है। दूसरा हम लेते हैं, देखिए अब दूसरी दोनों ही ट्राइंगल्स में TOP और TOQ में अगर देखें तो ये जो है OT कॉमन है दोनों में, TOP में TOQ में दोनों ही में क्या है, OT कॉमन। तो एक साइड है कॉमन साइड, OT जो है वो कॉमन साइड है, कॉमन साइड क्या है, OT। चलिए एक तो ये हो गया कि कॉमन साइड OT हो गई। दूसरा देखते हैं तीसरा। अब देखिए इन दोनों ही ट्राइंगल, यहाँ पर TPQ एंगल और TQP एंगल दोनों 90-90 हैं। TPQ और TPO और TQO ये दोनों 90 हैं। क्यों? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। तो यहाँ पे लिख दें एंगल TOP इज इक्वल टू एंगल TOQ। वाई? 90 डिग्री होने की वजह से, 90 डिग्री होने की वजह से TOP और TOQ दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि 90 डिग्री है। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे से सेम हो गए, तो हम इसी कॉन्ग्रुएंसी से क्या कह सकते हैं, CPCT से कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या हो जाएगा, TP इज इक्वल टू TQ। यहाँ से हो जाएगा TP इज इक्वल टू TQ। अगर हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो फिर क्या होता है, उसके पार्ट्स भी दोनों के सेम सेम हो जाते हैं। तो TP इज इक्वल टू TQ हो गया जब हमने दोनों ट्राइंगल्स को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। एक बार और देख लीजिए हमने क्या क्या करा, हमने OP इज इक्वल टू OQ कहा, क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस थे, ये भी रेडियस ये भी रेडियस। OT दोनों में कॉमन था तो OT साइड हमने ले ली दोनों में, क्योंकि OT कॉमन साइड है। हमने दो एंगल लिए TQO, अच्छा थोड़ा सा इसमें ये TPO और TQO थे, TPO और TQO, TPO और TQO ये दोनों इक्वल थे। क्यों? क्योंकि 90-90 डिग्री बन रहे थे। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, या द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल। परपेंडिकुलर थे तो इस तरीके से ये थ्योरम हमारी प्रूफ होती है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर ही दी है, ये NCERT में है ये थ्योरम 10.2 जिसमें TP इज इक्वल टू TQ प्रूफ किया गया है। नोट दिस, साइड एंगल साइड से हमने इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने के बाद ये हो गया। ये क्वेश्चन 2024 में आया है, 2024 में पूछा गया है इसे। चलिए अब इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं आगे। नोट दिस स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये थ्योरम बहुत सारे क्वेश्चंस में लगेगी आगे। ये तो बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं था, ये बेसिकली थ्योरम ही थी 10.2। चलिए अब इसको करते हैं रब। आप पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। चलिए रब करते हैं। अब एक एक करते हैं, करके क्वेश्चन करते हैं।
जो आए हैं बोर्ड्स में। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है अपन ने इस चैप्टर को, और आपको एकदम इस चैप्टर में हीरो बना देंगे। ये चैप्टर आपको टफ लगता हो अभी तक, तो अब इजी लगने लगेगा। चलिए एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है 2025 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, उसको पहले सॉल्व करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। डायग्राम के थ्रू इसको करते हैं। क्वेश्चन डायग्राम बनाते हैं इसका। 2025 और 24 दोनों में ही पूछा गया है। क्या है इसमें? एक सर्कल है, सर्कल तो होगा ही, पूरे चैप्टर सर्कल पे बेस्ड है। एक सेंटर है उसका, एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी, वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है। टी पी टी क्यू, ये टी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये है ओ। तो वो कह रहे हैं कि जो एंगल क्यू पी ओ है, ये जो एंगल है क्यू पी ओ, और एक एंगल है क्यू पी टी, या फिर ओ पी क्यू एक एंगल है, और एक एंगल है यहाँ पे क्यू पी क्यू टी, पी क्यू पी टी वो एंगल, ये दो एंगल है। वो कह रहे हैं इसमें अपन प्रूफ क्या करना है। इन्होंने कहा है दो टेंजेंट है, एक हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली टी पी, एक ड्रॉ कर ली टी क्यू, दो टेंजेंट है, ओ उसका सेंटर है। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू। प्रूफ एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू टू ओ पी क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ओ पी क्यू, इसको प्रूफ करना है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ होगा ये, इसको अपन डिस्कस करते हैं, है ना। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 जो अभी हमने पढ़ी, वो क्या कह रही थी कि यहाँ पे जो ये टी पी इज इक्वल टू टी क्यू हो जाएगा। 10.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के इक्वल होगी, ये और ये इक्वल। अब आपको एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पता होगी, ये होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके एंगल जो होते हैं, उनके सामने वाले, इसका सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। क्या कहा मैंने? अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। ये साइड और ये साइड इक्वल थी तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों इक्वल होंगे। तो यही हम इसमें लगाने वाले हैं, है ना। चलिए इसी प्रॉपर्टी को अपन को यूज़ करना है। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके कुछ अपन डिड्यूस निकालते हैं। 10.2 थ्योरम से हमें ये क्लियर हो गया कि टी पी बराबर है टी क्यू के। ये किस थ्योरम से क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 से हमें ये क्लियर हुआ कि टी पी इज इक्वल टू टी क्यू। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चली? थ्योरम 10.2 से। हमने ये किया। अब हम किस ट्राइंगल को ले रहे हैं? ट्राइंगल टी पी क्यू। इन ट्राइंगल टी पी क्यू क्या है? टी पी इज इक्वल टू टी क्यू है, ये साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से एंगल एक दूसरे के इक्वल होने वाले हैं। अच्छा, इस एंगल को अपन थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा। इसको मान लिए थीटा, है ना। तो हम ट्राइंगल में ही बात कर रहे हैं। हमारे पास देखिए टी पी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू पी, है ना। हमारे पास इसमें क्या हो गया? टी पी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू पी।
ये दोनों एंगल आपस में इक्वल रहे होंगे, इनको मान लेते हैं एक्स, कि दोनों एक्स हैं। टी पी क्यू और टी क्यू पी ये दोनों इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, है ना। ये भी एक्स और इसको भी एक्स मान लिया, दोनों एंगल इक्वल, है ना। तो यहीं से हम एक और लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी, और थीटा की वैल्यू निकालते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या लगने वाला है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगने वाली है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी जो है वो हम इसमें लगाने वाले हैं। चलिए लगाते हैं। टी पी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू पी इज इक्वल टू, अच्छा, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें क्या मिलेगी? हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं और इन दो एंगल की वैल्यू को, इनकी एक वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा, ये आया। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कैसे आया सर, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में एक रफ वर्क करके। देखिए ये कैसे आया, ये कुछ इस तरीके से आया। ये वाला एंगल थीटा, इसको लिखते हैं थीटा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। और ये एक्स एक्स, तो इनको लिखते हैं एक्स, और ये भी एक्स। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो एक्स प्लस एक्स 2x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180, यही आएगा, है ना। अब थीटा को उधर भेजा तो क्या हो गया? 180 माइनस थीटा, ये हो गया 180 माइनस थीटा, ये हो गई 2x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 180 माइनस थीटा अपॉन 2। अब चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए 180 माइनस थीटा अपॉन 2, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, बात बराबर है जिस तरीके से मैंने लिखा। या तो आप इसे ऐसे लिख लीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी से आया है, ये दोनों साइड इक्वल थी तो ये दोनों एंगल इक्वल थे, हमने वहाँ से ये वैल्यू निकाली x की, और यहाँ पे वो वैल्यू हमने रखी। यहाँ पे आप x भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसको उसको करते हैं रब, जो मैंने आपको बताया, इसको रब कर दें, बाद में कर देंगे। चलिए अभी देखिए आप, यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल रही। अब हम लिखते हैं टी क्यू पी इज इक्वल टू हाफ इंटू 180, 90 हो जाएगा, 90 माइनस थीटा अपॉन 2, ये आ जाएगा निकल के। ये आ गई टी क्यू पी की वैल्यू, ये हमारी निकल के आई टी क्यू पी या टी पी क्यू, दोनों की ही है ये वैल्यू। ये टी पी क्यू की भी है, टी पी क्यू की भी यही वैल्यू है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ये देखिए दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये वैल्यू टी पी क्यू की भी है। अब इसी वैल्यू को देखिए, अब आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको पता होगा, ये एक्स एक्स रब करते हैं। यहाँ अभी हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी 10.1, उससे क्या पता चला था हमें कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस क्या होती है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। यानी कि ये पूरा एंगल, ध्यान से देखिएगा आप, ये पूरा एंगल, ये टेंजेंट से मिला कर यहाँ तक का ये पूरा एंगल 90 बन रहा होगा ना, क्योंकि ये जो है वो रेडियस है और ये जो है वो टेंजेंट है। ये जो जा रही है ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 बन रहा है। 90 एंगल किसकी वैल्यू है? टी पी ओ की वैल्यू। टी पी ओ की वैल्यू कितनी है? 90। चलिए उसको पुट करते हैं, वहाँ से अपन को कुछ वैल्यू मिलने वाली है, वहीं से अपना प्रूफ निकल के आया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। टी क्यू पी ही टी पी क्यू के इक्वल है। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं हम, इन इस वाले पे आ रहे हैं, टी पी ओ, एंगल टी पी ओ बराबर कितना है? 90 डिग्री। तो हम एंगल टी पी ओ को दो एंगल का सम लिखने वाले हैं। अब देखिए पहले हम लिख लें एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 10.1 थ्योरम। ये 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो गया, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, या फिर द पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये हो गया 10.1 थ्योरम से हमारा टी पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप यहाँ पे पूरी थ्योरम भी लिख सकते हैं जो आपकी बुक में लिखी हुई है, टी पी यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए इस टी पी ओ को हम क्या क्या लिख सकते हैं, टी पी ओ, ओ पी क्यू
ये ओ पी क्यू एंगल प्लस टी पी क्यू एंगल। देखिए टी पी ओ को हम लिख रहे हैं टी पी क्यू एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू लिख सकते हैं ना। इधर से ये एंगल जो बन रहा है, इधर से ये वाला प्लस ये वाला, दो एंगल का प्लस होगा कि नहीं, तो ये हमने लिख लिया। अब देख टी पी ओ की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, टी पी क्यू की वैल्यू टी पी क्यू क्या है वैल्यू 90 माइनस थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2। यहाँ पे एंगल ओ पी क्यू, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए ज़रा, यहीं पे इस 90 को अगर हम इस तरफ लाएं, इस 90 को उठा के इस तरफ ले आए, तो ये 90 प्लस का इस तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा इधर इस तरफ 90 माइनस 90 प्लस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। यही होगा, वहाँ प्लस का था इस तरफ आके माइनस, ये माइनस का इस तरफ आके प्लस, प्लस का 90 माइनस का 90 कैंसिल, बचा क्या इस तरफ थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू, यही बचा। देखिए यहाँ पे आ गया ओ पी क्यू, हमें क्या चाहिए पी टी क्यू चाहिए, तो ये जो थीटा है, थीटा किसकी वैल्यू है पी टी क्यू की वैल्यू है, पी टी क्यू की वैल्यू क्या है थीटा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, इस 2 को उस तरफ भेज दिया, थीटा की जगह लिख दिया एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू पी टी क्यू इज इक्वल टू व्हाट 2 ओ पी क्यू, 2 इस साइड से उस तरफ भेज दिया, 2 एंगल ओ पी क्यू। ये यहाँ से स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा प्रूफ, थ्योरम यहीं से क्या हो गई प्रूफ हो गई हमारी, हेंस प्रूव्ड। नोट दिस, प्रूव हो चुका है स्टूडेंट्स, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 ओ पी क्यू। नोट दिस, इसमें कुछ नहीं, हमने थ्योरम 10.1 का यूज़ करके 90 डिग्री ली, टी पी ओ की वैल्यू, टी पी ओ जो था वो 2 के बराबर था, ओ पी क्यू प्लस पी ये अपना क्यू पी टी, तो हमने दोनों को लिखा क्यू पी टी प्लस ये टी पी ओ जो था टी पी ओ 90 था, इसकी वैल्यू रख दी टी पी क्यू की यहाँ से उठा, क्योंकि टी क्यू पी इज इक्वल टू टी पी क्यू था, यहाँ से उठा के वैल्यू पुट कर दी 90 माइनस थीटा अपॉन 2, इसको इस तरफ ले आया, 90 से 90 कैंसिल, थीटा अपॉन 2 बचा, 2 को उस तरफ भेज दिया, और जो थीटा था वो किसका वैल्यू था टी पी टी क्यू का, पी टी क्यू। ये हो गई हमारी एक क्वेश्चन सॉल्व 2025 का। ये 2 बार पूछा गया है, 25 में भी 24 में भी। चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको करते हैं ना, और अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का ही है कि आएगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगला प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन बस यही था। अब अपने जो है क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप जिनमें वैल्यू, ये प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, अब यहीं पे प्रूफ से रिलेटेड खत्म होते हैं। एक और है बस प्रूफ से रिलेटेड, वो और देख लीजिए, उसमें क्या है, ये भी 2025 और 24 में आया था, 2025 और 24 में ये भी आया था। क्या था कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, 2 क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, दोनों के सेंटर सेम है। जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, जो बड़े सर्कल की क्या है कॉर्ड है, वो छोटे सर्कल के लिए बाइसेक्टर का, वो छोटे सर्कल के लिए क्या है टेंजेंट है, जो बड़े सर्कल की, बड़ा सर्कल C1 छोटा सर्कल C2
दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है ए बी वो टेंजेंट है छोटे सर्कल C2 के लिए। तो वो कह रहा है कि ये जो OP है वो किसका काम कर रहा है, बाइसेक्टर का काम कर रहा है ना। OP इज द बाइसेक्टर। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक, क्वेश्चन ये है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल C1 की कॉर्ड है AB, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बाइसेक्ट हो रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। यानी कि यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए आप, ये रहा बड़ा सर्कल, ये रहा छोटा सर्कल। बड़े सर्कल की कॉर्ड किसको टच कर रही, छोटे सर्कल को टच कर रही है। अब टच कर रही है तो एक ही पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये क्या काम कर रही है, टेंजेंट का। और बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम से क्या होता है, OP परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, AB। अब जब OP परपेंडिकुलर टू AB है और जो OP है वो सेंटर ऑफ सर्कल भी है, सर्कल से बल्कि दोनों सर्कल का सेंटर है ना, बोथ सर्कल्स। तो OP किसका काम करेगा, तो OP एक्ट एज अ बाइसेक्टर, OP एक्ट्स एज ए बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्टर फॉर टेंजेंट फॉर कॉर्ड AB ऑफ सर्कल C1 सर्कल के कॉर्ड AB के लिए वो किसका काम करेगा, बाइसेक्टर का। बाय थ्योरम 10.1 ये प्रूव हो जाता है। चलिए एक ये प्रूफ वाला आया था ना, तो किस थ्योरम से 10.1 को लगा के हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो है प्रूव हो जाएगा। नोट दिस। फिर अपन चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब एक एक करके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। चलिए इसको रब करें, इसको रब कर दें। अब डिस्कस करने वाले हैं 2025 में आया हुआ एक क्वेश्चन। प्रूफ वाले क्वेश्चन यहीं पे होते हैं ख़त्म। प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। अब आते हैं सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2025 का, 25 का है। क्या है क्वेश्चन, इसका भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है ना, सर्कल है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा है लेकिन सर्कल है। इस पे एक P एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट डाली PA, ये रहा P, ये रहा A। सर्कल का सेंटर है O, ठीक है वो सेंटर है। AB एक लाइन है, एक कॉर्ड है या डायमीटर है ना, और PO को भी ज्वाइन किया है, PO भी ज्वाइन है। एंगल POB, ये B पॉइंट है। एंगल POB की आपको वैल्यू दी है 115 डिग्री। पूछा किसकी वैल्यू है, एंगल POB की वैल्यू गिवन थी, एंगल POB इज इक्वल टू 115 डिग्री। PA को वो टेंजेंट बोला है उन्होंने, और बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल APO। फाइंड क्या करना, हमें APO की वैल्यू फाइंड करनी है, और फाइंड करनी है, बस यही निकालना। एंगल APO की वैल्यू निकालनी है, APO इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ये एक लाइन है ना, तो ये पूरी लाइन मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाई, 180 डिग्री का बनाई ये पूरी लाइन। एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 का। अब उन्होंने हमें ये वैल्यू दे के रखी एक तरफ की 115 डिग्री, सॉरी इस तरफ की नहीं, इस तरफ की वैल्यू दे के रखी 115 डिग्री, और पूछ रहा है इस तरफ की वैल्यू क्या होगी। तो निकाल सकते हैं ना आप, टोटल है 180, माइनस कर दीजिए 115, तो कितना आएगा, 180 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 150। 180 है पूरा, 15 जाएंगे तो 75, 10 गए 65 डिग्री एंगल की वैल्यू आएगी। तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो 65 निकल आया। किसके बेसिस पे, लीनियर पेयर के बेसिस पे।
लीनियर पेयर का यूज़ करके हमने इसको निकाल लिया 65 डिग्री। अब जब ये 65 आ गया तो 10.1 थ्योरम से ये कितना होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 वो क्या कहती है, रेडियस ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यही बोलती है 10.1। तो इसके थ्रू हमने इसको 90 डिग्री मान लिया। अब ये वैल्यू 90, ये 65, बस ये निकालना है, कितना ईजी है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए पी ए ओ में, ट्राइंगल पी ए ओ में लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ए ओ पी प्लस पी ए ओ प्लस एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लगा दी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ओ पी ए इसकी वैल्यू चाहिए है, यही चाहिए ना, या इसको कह लो ए पी ओ, या तो ऐसे ए पी ओ बोल लो या ओ पी ए बराबर है ए ओ पी की वैल्यू कितनी आई 65 डिग्री प्लस पी ए ओ इसकी वैल्यू कितनी है 90, 180, 90 प्लस 65 ये हो गया 155 डिग्री, 180 ओ पी ए प्लस यहाँ से ए पी ओ या ओ पी ए की वैल्यू निकल के आ गई, दोनों बात सेम है, ओ पी ए लिख लो या ए पी ओ। 180 माइनस 155, 5 60 और 20, तो ये आ जाएगा 25 डिग्री। 25 डिग्री वैल्यू आ गई, एंगल ए पी ओ की वैल्यू निकल के आ गई, एंगल ए पी ओ की वैल्यू निकल के आ गई 25 डिग्री। नोट कर लीजिए इतना आप, एंगल ए पी ओ की वैल्यू निकल के आ गई 25 डिग्री। वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में पूछा गया था, 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन था, वेरी इजी। ये हमें दिया था 115, हमने लीनियर पेयर लगाया, टोटल वैल्यू 180 होती है, 115 उसमें से माइनस कर दिया तो 65 आ गई इस एंगल की वैल्यू। ये 90 था, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के वैल्यू फाइंड कर ली, 25 डिग्री आ गई वैल्यू। चलिए ये तो एक बहुत इजी था। अब इसका अगला है, वो भी एक इजी ही क्वेश्चन है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। रब कर दें इसको, पॉज करके नोट करिए स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप अपने एंड पर करके देखिएगा, अपने रफ पे मुझसे पहले आप करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ये बताया इसी तरीके से वो अगला वाला सॉल्व होना है, आप उसको अपने एंड पर सॉल्व करने की कोशिश करिए अपने रफ पे मेरे से पहले। ठीक, क्या है वो, एक सर्कल है, वही क्वेश्चन है 2025 का, बिल्कुल करंट के ही क्वेश्चन लेके आए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। ये रहा सर्कल, सर्कल ड्रॉ हो गया, ये रहा सेंटर, ये रहा रेडियस, यहाँ से एक पॉइंट रहा टी, ये रहा पॉइंट टी, ये हो गई टेंजेंट, ये हो गया एंगल, ये एंगल दिया है कितना 3x, ये एंगल दिया है x, ये एंगल 90 हो जाएगा क्योंकि टेंजेंट है, पूछा है इसमें, पूछा क्या है, वैल्यू पूछी है 2x की, वैल्यू पूछी है 2x की, वैल्यू क्या आई, पूछी है वैल्यू क्या आएगी 2x की, क्या लगाना है, कुछ भी नहीं। देखिए क्या करना होगा भाई, एंगल अपने रफ पे आप करने की इसे कोशिश करें, ये O है, करिए स्टूडेंट्स अपने रफ पे, पॉज करके वीडियो को अपने अपने रफ पे कीजिए। चलिए आपने इसको किया होगा, मैं करता हूँ, वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, ट्राइंगल ए ओ पी ले लेते हैं इसको, ओ पी टी में, ट्राइंगल ओ पी टी में आप भाई एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से लगाइए, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 प्लस ये कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे के। 180 3x प्लस एक्स 4x, 90 उस तरफ गया, 180 माइनस 90 ये भी 90, 4x, हमें 2x की चाहिए, इस तरफ भी डिवाइड कर दीजिए 2 का, उस तरफ भी डिवाइड कर दीजिए 2 का, ये 2x, ये 45 डिग्री, 2x इज इक्वल टू निकल के आ गया 45 डिग्री।
ये निकल के आ गया 2x। नोट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको, है ना। आप इसको ऐसे ही फाइंड कर सकते थे कि 4x है बराबर 90, x की वैल्यू निकाल लेते पहले आप, 90/4 वो आ जाती 2, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8.5, ये निकल के आ जाती। फिर आप उसमें इंटू 2 का कर देते तो वही 45 फिर से आ जाती, इसमें इंटू 2 का कर देते तो वही 45, यही निकल के आता। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। टू 2025 का ही अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2025 सॉल्व करते हैं। क्या है वो क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक सर्कल है, वही फिर से सर्कल, फिर से एक सर्कल बना लीजिए। ये बन गया एक सर्कल। इस बार अच्छा गोला बना, इस बार स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया गोला बना। इसका सेंटर लिया O। ध्यान दीजिए, एक कॉर्ड लेनी है, ये ले लिए एक कॉर्ड नीचे, सेंटर हल्का सा ऊपर लेते हैं, ये लिया सेंटर, ये ले ली कॉर्ड। वो कह रहे हैं, रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाइए 1 मिनट, कॉर्ड को थोड़ा और नीचे लेते हैं, कॉर्ड को थोड़ा सा और नीचे लेते हैं। कॉर्ड को थोड़ा सा और नीचे लेते हैं। ये रही कॉर्ड, ये रहा सेंटर। एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है P, वहाँ से ये रही टेंजेंट। ये रहा एक्सटर्नल पॉइंट P जहाँ से टेंजेंट रही, वो पॉइंट रेडियस को भी ज्वाइन कर रहा है। ये भी ये इस तरीके से है ये पूरा। ये रहा O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है M। OM की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है 5 सेंटीमीटर, ये वैल्यू दे के रखी है 5 सेंटीमीटर। OM की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। और AB इज़ अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। AB कॉर्ड है, AB एक कॉर्ड है, तो AB की लेंथ दे के रखी है 24 सेंटीमीटर। OM की लेंथ दे के रखी है 5 सेंटीमीटर। और क्या दे के रखा है, O सेंटर है, AB कॉर्ड है जिसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है ना। ये वाली लेंथ दी है, सेंटर से लेके कॉर्ड की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर दी है। और क्या दिया है इसमें, इफ़ द लेंथ PB ऑफ द टेंजेंट इज 20 सेंटीमीटर। ये जो PB है, PB क्या है, टेंजेंट है, तो उसकी लेंथ दी है उन्होंने 20 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ भी दे दी। पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ OP। OP की वैल्यू फाइंड करनी। अच्छा OP क्या है ज़रा देख लें, OP ये डिस्टेंस फाइंड करनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अपन को फाइंड करनी है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में अपन को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जरूर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है 2025 का, बड़ा ही कर रहा क्वेश्चन। इसमें अपन अगर दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इस O से इस B को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमने सॉल्यूशन में क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया है अपनी ही तरफ से, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन किया है किसको, OB को हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए हमें पता है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस ऑफ सर्कल के साथ कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो गया। उन्होंने क्या कहा है, OP फाइंड करने को कहा है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड होगा OP को फाइंड करने का कुछ तो ढूंढते हैं। अच्छा इस ट्राइंगल में आप देखिए, ये ट्राइंगल में ये जो है ये भी 90 है ना, ये भी 90। अच्छा OP ये 90 हो गया और एक ये 90 हो गया। अब थोड़ा सा अपन इधर पे दिमाग लगाते हैं कि क्या किया जाए जिससे कि, अच्छा ये PB की वैल्यू हमें गिवन है, PB इज इक्वल टू 20। और अगर हमारे पास ये वैल्यू हो जाए बेस की, रेडियस दी है क्या,
रेडियस सर्कल की गिवन नहीं है, बट हमें ये गिवन है। अच्छा, पहले हम AOMB इन ट्राइंगल OMB, इन ट्राइंगल OMB, इस ट्राइंगल में हमारे पास ये वैल्यू चाहिए हमें OB की, हमारे पास OM की वैल्यू है, MB की वैल्यू है। तो इसमें हम पाइथागोरस लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लगा दी। हाइपोटेनस क्या है? OB, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इज OM, OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर, OM का स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर, MB का स्क्वायर। OM की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस MB देखिए पूरा AB क्या है? 24, तो हम यहाँ से निकालना है MB इज इक्वल टू AB अपॉन 2, यानी कि 24/2, यानी कितना आएगा? 12। MB जो है वो आधा है, AB जो है वो AB का आधा कौन है? MB। तो कितना आया? 12, तो 12 का स्क्वायर। ये निकल के आ गया आपका 25 प्लस 144 OB इसका रूट होगा। OB निकल के आ गया आपका रूट 169 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर। कितना निकल के आ गया? 13 सेंटीमीटर निकल के आ गया OB। यहाँ पे लिख लीजिए OB बराबर आ गया 13 सेंटीमीटर। ये हमारे काम के लिए। अब हमारे पास OB है, अब हमें क्या निकालना है? OP निकालना है। हमारे पास OB है, PB है, वही फिर से हम क्या लगा देंगे? वही पाइथागोरस इन ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं? PBO, PBO। पाइथागोरस लगाई। इस बार हाइपोटेनस क्या है हमारी? OP, OP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर, क्योंकि वो है परपेंडिकुलर, और OB का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें। OP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। PB क्या है? 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर प्लस OB क्या है? OB हमारी अभी आई है 13 का स्क्वायर, 400 प्लस 169, तो OP निकल के आ गया, OP आ गया हमारा निकल के 569 का रूट, 569 का रूट इतना सेंटीमीटर निकल कर आ गया। ये निकल के आ गई OP की वैल्यू 569 का रूट, ये निकल के आ गई OP की वैल्यू। नोट कर लीजिए इसको। इसमें दो जगह हमने लगाई, दो जगह हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे किया एक बार ध्यान से देखिए। हमें एक सर्कल दिया था, उसमें P एक्सटर्नल पॉइंट था, P भी एक टेंजेंट थी, O उसका सेंटर था, है ना। AB कॉर्ड थी, कॉर्ड की डिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल से 5 सेंटीमीटर दी थी। हमने इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया कि हमने O से किसको ज्वाइन कर दिया? B को, क्योंकि हमें ये वाला अब जो एंगल है वो कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री। हमें चाहिए ये था, पर हमें ये मिल नहीं रहा था, तो हमने क्या किया? इधर से OB निकाल लिया इस वाले ट्रायंगल यहाँ, क्योंकि हमें ये वैल्यू भी गिवन थी, MB हमने निकाल लिया। इसमें हमने लगाई पाइथागोरस, हमने निकाली किसकी वैल्यू? OB की वैल्यू, जो इस ट्राइंगल के लिए बेस का काम करेगा। OB आ गया 13, फिर से पाइथागोरस लगाई, OP स्क्वायर प्लस PB OB स्क्वायर निकल के आ गया रूट 569। नोट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। चलिए आपने इसको भी नोट कर लिया होगा, इसको भी रब करते हैं और अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आएंगे, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कहाँ 90 डिग्री का एंगल करना है, कहाँ किसका एंगल करना है। चलिए इसको भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। सर्कल है, दो 2025 करंट का ही क्वेश्चन है, पिछले पेपर का। एक सर्कल है भैया, गोले ही गोले हैं इस चैप्टर में, तो उसके अंदर एक AB डायामीटर है, O को सेंटर लेते हुए AB एक डायामीटर है।
बी ए डायामीटर है ओ को सेंटर लेते हुए। पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हुई है, ये हुई टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट पी। इस पी को भी ज्वाइन किया गया है डायामीटर से, ठीक है, ये ज्वाइन है, ये बी है। ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है, यहाँ पर ये टेंजेंट सर्कल के साथ मिल रही है, वहाँ से ये तीन तीन जगह ज्वाइन हो रही है, ये तीन तीन जगह ज्वाइन हुई। ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट था पी, ये ओ, ये बी और ये ए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है पी सी इज अ टेंजेंट, पी सी एक टेंजेंट है टू द सर्कल एट सी, एट पॉइंट सी पे पी सी जो है वो एक टेंजेंट है, हमने ड्रॉ कर लिया। ए ओ बी इज डायामीटर, ए ओ बी इज डायामीटर, हमने वो भी ड्रॉ कर लिया। विच वैन एक्सटेंडेड, जब उसको बढ़ाया गया तो वो किससे जाकर मिल गया, पी से मिल गया, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए एंड बी सी ओ, एंड एंगल बी सी ओ की हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। सी बी ए और बी सी ओ की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन जो है वो गिवन है पी सी ए गिवन है, पी सी ए गिवन है 110 डिग्री। एंगल पी सी ए, पी सी ए गिवन है, ये गिवन है पी सी ए, ये पूरा एंगल गिवन है। कितना गिवन है, यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखते हैं 110 डिग्री, पी सी ए गिवन है। चलिए इसको करते हैं नोट, मतलब इसको करते हैं सॉल्व। कैसे, पी सी ए जो है वो 90 है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले आप, फिर इसको करते हैं सॉल्व। चलिए आपने क्वेश्चन कर लिया होगा नोट, अब इसको करते हैं सॉल्व। क्या था, पी सी ए की वैल्यू गिवन थी 110 डिग्री, उससे ही करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पी सी ओ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 रेडियस ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, ये वाला एंगल बन रहा है 90। ये रही रेडियस ओ सी और ये रहा पी सी, तो ये एंगल जो बना वो बना 90, है ना, ये बना 90। अब अगर हम देखें पी सी ए, ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल पी सी ए ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल पी सी ए में हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं कि एंगल पी सी ए, पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी ओ प्लस ओ सी ए, ओ सी ए बराबर पी सी ए, पी सी ए की वैल्यू 110, पी सी ओ इसकी वैल्यू है 90 डिग्री प्लस एंगल ओ सी ए, यहाँ से हमारे एंगल ओ सी ए की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। 110 में से 90 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20 डिग्री। तो इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की वैल्यू, इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई 20 डिग्री ओ सी ए की। हमारे पास ओ सी ए की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, इस वाले ट्राइंगल की पी सी ओ की वैल्यू है 90 डिग्री, पी सी ए की वैल्यू है 110 डिग्री। लेकिन हमें चाहिए क्या है, सी बी ए, सी कहाँ है, सी बी ए, इसकी वैल्यू चाहिए। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ओ ओ सी और देखिए अब क्या करने वाले हैं, अब इस ट्राइंगल में थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए इसको। अब अपन इसमें एक चीज़ करने वाले हैं कि ये तो अपना आ गया 20 डिग्री निकल के, है ना। अब अपन क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें ओ सी इज रेडियस, ओ सी रेडियस है, और यहाँ पे देखें तो टेंजेंट इज पी सी, वो भी हो गया 20 आ गई। हमें निकालना क्या है, सी, सी बी ए और बी सी ओ, बी सी ओ, ओ
क्या किया जाए, चलिए इसको थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अपना आ गया 20 डिग्री। अब अपन लेते हैं ट्राइंगल ओ सी ए। ओ सी ए ट्राइंगल लेते हैं, ओ सी ए। ओ सी ए ट्राइंगल लेने देखेंगे तो ओ सी इज इक्वल टू सी ए है। ओ सी इज इक्वल टू सी ए। वाई दिस ओ सी इज इक्वल टू सी ए? ओ सी इज इक्वल टू सी ए है इन ट्राइंगल ओ सी ए, इसमें क्वेश्चन में गिवन है। अगला है ओ सी ए ट्राई, इसको लेने वाले हैं। इसमें हमारे पास ए सी इज इक्वल टू ओ सी गिवन है। चलिए इसको करते हैं, इससे देखते हैं क्या आता है। इन ट्राइंगल ओ सी ए, ये लगाते हैं इन ओ सी ए, ओ सी इज इक्वल टू सी ए, ये और ये इक्वल है। सी ए है तो एंगल ओ, अब इस साइड के सामने वाला एंगल ये और इस साइड के सामने वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे ना इक्वल? हो जाएंगे कि नहीं स्टूडेंट्स? इक्वल हो जाएंगे। तो लगाते हैं इन ट्राइंगल ओ सी ए, सी ओ ए, एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू व्हाट? एंगल सी ए ओ, एंगल सी ए ओ, ये बराबर हो जाएंगे। ये बराबर होने से आप इतना नोट कीजिए, इनके बराबर होने से ओ ए सी बराबर नोट दिस स्टूडेंट्स, आप इतना नोट कीजिए। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अपन ने क्या किया, यहाँ पे ये गिवन में थोड़ा सा यहाँ पे अपन ने प्रॉब्लम इसमें किया, ये थोड़ा सा इधर पे मिस्टेक हुई। क्या मिस्टेक हुई देखिए, यहाँ पे इस ट्राइंगल की बात कर रहा था मैं, ओ सी ए अपना यहाँ तक तो आ गया था ये 20 डिग्री। ओ सी ए बराबर ओ सी ए इज इक्वल टू 20 डिग्री आ गया ये ओ सी ए। मैं कह रहा था कि यहाँ पे अपना क्या है, इस ट्राइंगल ओ सी ए में आप देखिए, ओ सी ए में अपना ओ सी ये भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस और ओ ए भी रेडियस, ओ ए भी रेडियस ही है। तो हमारा इन ट्राइंगल ओ सी ए में क्या है, ओ सी बराबर ओ ए है, ओ सी बराबर ओ ए है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। यहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, ये रेडियस थे इसलिए ये इक्वल हुए। तो वहाँ पे से देखें तो ये जो रेडियस, ये वाली साइड, ये वाली साइड नहीं, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, यानी कि ओ सी ए बराबर हो जाएगा ओ ए सी। एंगल ओ सी ए बराबर हो जाएगा एंगल ओ ए सी। ओ सी ए बराबर ओ ए सी। तो हमारा जो ओ सी ए है उसकी वैल्यू कितनी है, 20। तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 हमारा कौन सा, ओ ए सी। ये भी कितना आ गया हमारा, 20 डिग्री। ये भी हमारा 20 डिग्री आ गया। जो जो आता जा रहा है हमको हाईलाइट करते हैं। ये भी 20 डिग्री आ गया। अब अपन को क्या फाइंड करने का है, ये 20, तो इसकी वैल्यू आराम से आ जाएगी। ए ओ सी निकालना है क्या, निकालना तो कुछ और, पहले अपन इसको निकालना है कि ये कितना आएगा, है ना। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमने लगाई इन ट्राइंगल ओ सी ए में, ट्राइंगल ओ सी ए में ये एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें। चलिए लगाते हैं, क्या आता है। ट्राइंगल ओ सी ए में हमने लगाई तो ओ सी ए, एंगल ओ सी ए प्लस ये कौन सा आया, ओ ए सी, प्लस एंगल ओ ए सी प्लस एंगल सी ओ ए, एंगल सी ओ ए बराबर 180 डिग्री। तो ओ सी ए की वैल्यू 20, ओ ए सी की वैल्यू 20 प्लस सी ओ ए की निकल आएगी 180। तो ये देखिए 20 प्लस 20 40, उस तरफ भेजा तो एंगल सी ओ ए बराबर आ गया 140। कितना आ गया, 140 आ गई। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई 140। सी ओ ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई निकल के 140। सी ओ ए की वैल्यू निकल के आ रही है 140।
20 + 20 40, 40 है तो 140, किसकी वैल्यू आ गई है अपनी, BOA की वैल्यू निकल के आ गई 40 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई, ये और ये इक्वल 20 20 40, इसकी वैल्यू आ गई, सॉरी इसकी वैल्यू 140 निकल आई। अब जब इसकी 140 आ गई तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, क्या कुछ गड़बड़ हुई इसमें, 20 + 20 = 40, 40 सही तो आ रहा, 20 20 40, 40 उस तरफ गया तो 140, एंगल COA बराबर आया है हमारा 140 डिग्री, ये आया है COA बराबर 140। अब इस तरफ वाले की निकालना है इसी से, COA हमें चाहिए क्या है, लेकिन CBA, CBA कहाँ है, ये रहा है, ये चाहिए, तो ये आ गया हमारा COA। अब यहाँ से OC और OA को OB को फिर बराबर लेंगे, इसको और इसको फिर बराबर लेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, लेकिन इस एंगल की अपने पास वैल्यू है नहीं, BCO की वैल्यू। आप इतना नोट करिए, बोर्ड पे जगह नहीं है, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। आप इतना नोट करिए स्टूडेंट्स, चलिए इसको करते हैं पहले, ये थोड़ा सा और कर लेते हैं, इस ट्राइंगल इसको देखते हैं, BOC, यहाँ लीनियर पेयर के हिसाब से BOC + COA, ये और कर लेते हैं यहाँ पे, एंगल BOC + COA बराबर 180 डिग्री। तो ये BOC हमारा आ जाएगा BOC, COA की वैल्यू कितनी आई 140, उस तरफ गया तो 180 में से 140 को कर दिया माइनस, तो ये आ गया एंगल BOC बराबर वॉट 40 डिग्री, ये एंगल आ गया BOC, ये निकल के आ गया 40 डिग्री, ये आ गया 40 डिग्री। चलिए इसको करते हैं रब, क्योंकि आगे हमें और सॉल्व करना है, हमें इस वाले ट्राइंगल की वैल्यू निकालनी है, कौन से की, CBA, ये इधर वैल्यू निकालनी, ये 40 डिग्री है। चलिए इसको करते हैं रब, आप नोट कर लीजिए पहले अच्छे से, चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको करते हैं रब। पॉज करके आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल CBO ट्राइंगल में ध्यान दें तो OC is equal to OB, वाई, बिकॉज दीज आर रेडियस हैं दोनों, है ना, तो यहाँ से इसके सामने वाला एंगल ये CBO, एंगल CBO बराबर किसके आ जाएगा, ये इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, दोनों इक्वल हो गए BCO। इसके सामने वाले CBO OCB, ये इक्वल हो गए, क्या दिक्कत हो रही है, ये इसके सामने एंगल ये CBO इज इक्वल टू ये रही रेडियस सामने ये है, तो BCO, सही है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ से दोनों की वैल्यू इक्वल मान लेते हैं x की, है ना, हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, चलिए लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल CBO प्लस एंगल BCO प्लस एंगल कौन सा COB बराबर 180 डिग्री, इसकी वैल्यू है 40 डिग्री, ये 180 डिग्री, इन दोनों की वैल्यू x + x, तो ये आ गया हमारा निकल के, ये आ गया 2x। बहुत खतरनाक क्वेश्चन था स्टूडेंट से, थोड़ा मतलब दिमाग इसमें बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत थी। 2x प्लस ये उस साइड गया तो ये हो गया 140 डिग्री, x की वैल्यू निकल आई 70 डिग्री, ये निकल के आ गई x की वैल्यू। अब ये किस x की वैल्यू है, CBA क्या है, और CBA, हाँ ठीक है, तो यही वैल्यू किसकी वैल्यू है, BCO की, एंगल BCO
BCO की वैल्यू भी यही थी, और एंगल उन्होंने क्या पूछा था, CBO, उसकी वैल्यू भी यही थी। दोनों की वैल्यू यही देखी, CBA भी यही था, और उन्होंने पूछा था BCO, हाँ CBA और BCO पूछा था, तो BCO हमारा निकल के आ गया 70, और BCO और CBA दोनों ही इक्वल थे। यहाँ से प्रूव हो गया था, है ना, यहाँ से प्रूव हो गया था, दोनों की वैल्यू ही क्या आ गई, 70 डिग्री आ गई। अभी भी आपको समझ ना आ रहा तो CBA ये है, जिसे हम CBO मान रहे हैं वही CBA भी है ना, दोनों की वैल्यू 70। यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स इसका 70। बहुत ही भयंकर, मतलब अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, बहुत सारा इसमें दिमाग लगा तब जाके ये सॉल्व हो पाए। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आया हुआ है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी 2025 का ही है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, रब करते हैं। बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में, है ना। एंगल निकालने के लिए देंगे आपको, बहुत सारा उसमें दिमाग लगाना होगा, दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा सॉल्व। अगला क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक ट्राइंगल है, सर्कल है, उसके अंदर एक नीचे एक क्या है, एक टेंजेंट है। टेंजेंट का नाम है DB टेंजेंट है, DB टेंजेंट है। O सर्कल की रेडियस है, O सर्कल का सेंटर पॉइंट है, OC सर्कल की रेडियस है। फिर एक पॉइंट है यहाँ पे A, इस B से A को ज्वाइन कर देना है। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ नहीं, वो पॉइंट यहाँ है। ये था D और ये था B, जिसे हम D लिख रहे हैं। ये पॉइंट है P, वो है A, ये भी सेंट रेडियस के यहाँ पे ज्वाइन है। ये एंगल बन रहा है एक, O है, रेडियस है, D है, P है। प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है इसमें प्रूफ करने को आया था BAC प्लस एंगल ACD बराबर 90 डिग्री, ये प्रूफ करने को आया था। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसमें कुछ नहीं, हमें पता है OC परपेंडिकुलर टू BD अकॉर्डिंग टू व्हाट, थ्योरम 1 10.1, OC परपेंडिकुलर टू BD अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1, OC परपेंडिकुलर टू BD। यहाँ से क्या क्लियर होता है कि यहाँ पे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये प्रूव होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम इसमें OCD एंगल सी का सी ये रहा है ना, ये सी लेना ही भूलो है, ठीक है। OCD एंगल OCD यहाँ से क्या हो गया 90 डिग्री हो गया क्या नहीं। अब इस OCD को हम दो चीज़ों का प्लस लिख सकते हैं, OCA प्लस ACD, OCA प्लस ACD दो चीज़ों का प्लस लिख सकते हैं। देखिए ये OCD पूरा 90 है, इसको हम दो चीज़ों का प्लस लिख रहे हैं, OCD बराबर OCA प्लस ACD प्लस एंगल ACD, ये रहा 90, OCA ACD। अच्छा OCA को ही हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आप OCA को क्या प्रूफ करना है हमें, BAC, ACD तो हमारे पास है, हमें BAC चाहिए। BAC कहाँ है, BAC, देखिए ये BAC और ये
OAC एक ही बात है ना, एक ही बात है ना स्टूडेंट्स। OCA ले लो चाहे आप ले लो OBC, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि ये था CAB, BCA हो गया ना प्रूफ। BCA इज इक्वल प्लस ACD बराबर 90 हो गया प्रूफ। दोनों ही बात एक थी, CAO या OCA, ये दोनों बात बराबर थी ना। ये हमने लिया था OCD बराबर 90। ये किस किस का सम था, इस ट्राइंगल का। ये एंगल OCA प्लस ACD दोनों बराबर थे, इसका सम था ये, इस और इसका ही सम था ना ये। अच्छा, अब ये OCA जो था, जो ACD जो था, ये देखिए आप, ये और ये इक्वल थे, तो हमने ये इसको प्रूफ कर लिया। नोट दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। BCA note this, very very important. Note this. Note this, very important. अच्छा, यहाँ पे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि सर ने ये क्या कर दिया, इसको दोबारा बता देते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये जो एंगल था OCA को हमने BCA कैसे लिखा, क्योंकि ये देखिए आप, ये सेंटर पॉइंट था। OA इज इक्वल टू क्या था, OA इज इक्वल टू OC। यहाँ पे एक चीज़ थी, OA इज इक्वल टू OC। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस थी। अब रेडियस होने की वजह से यहाँ से क्या हो गया था, ये वाला एंगल OCA जो हमने लिखा था वो किसके इक्वल था, इसके इक्वल। OCA बराबर इस एंगल के, यानी कि ये BAC के बराबर। यहाँ से हमने उसको लिखा है, मैंने आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर कर दी कि हमने OCA की जगह BCA क्यों लिखा, BCA नहीं, सॉरी BAC। क्या हो रहा है, ये AC है, ये ABCD में ही पूरा इसमें खेल है। BAC, OCA को BAC क्यों लिखा, यहाँ से मैंने बता दिया, क्योंकि OA इज इक्वल टू OC, ये OA बराबर OC, तो ये वाला एंगल और जो ये एंगल है ना, ये वाला, ये दोनों इक्वल हो गए थे, इसलिए हमने उसको BAC रख दिया। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और है, उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लास्ट न्यूमेरिकल और बचे हैं, उनको और करते हैं डिस्कस, और फिर करते हैं इस चैप्टर को फिनिश। चलिए इसको करते हैं राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इजी है बट नॉट सो इजी। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, सर्कल, पॉइंट, ये टेंजेंट, ये रहा P, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा सेंटर पॉइंट O। P की डिस्टेंस O तक है, यह है 26 सेंटीमीटर या मीटर, और PA और PB हैं 10 सेंटीमीटर, 10 cm, 10 मीटर और 10 मीटर। पूछा है फाइंड R, फाइंड करना है रेडियस OA और OB की वैल्यू को फाइंड करना है। वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, इसमें पाइथागोरस लगाना है, आंसर आ जाएगा।
क्या है आपको, देखिए क्या कह दिया आपको, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, हाइपोटेनस की दी है, बेस निकालना है। बाय पाइथागोरस लगाते हैं, एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है। एच क्या है यहाँ पे, पी ओ, पी क्या है, पी ए, ये क्या है, ओ ए, ओ ए हमें चाहिए है। पी ओ, पी ओ क्या है, पी ओ, पी ओ इज 26 का स्क्वायर माइनस, इसको इस तरफ ले आए, पी ए क्या है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर होता है 676, 10 का स्क्वायर होता है 100, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 576, रूट लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये है ओ ए, तो ओ ए की वैल्यू निकल के आ गई 24 सेंटीमीटर। ये आ गई भैया वैल्यू। बहुत इजी था, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता, सबसे इजी क्वेश्चन यही था। चलिए एक और क्वेश्चन है, वो और डिस्कस कर लेते हैं। नोट दिस, चलिए इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको रफ करते हैं। ये सब 2025 के ही चल रहा है, 2025 के ही सारे ये न्यूमेरिकल्स हैं। अगला न्यूमेरिकल, अगला है, अगले में क्या है भाई, सर्कल है। सर्कल के एक सेंटर है ओ, एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी, वहाँ से दो टेंजेंट बनानी है, ये एक टेंजेंट, ये एक और टेंजेंट, दो टेंजेंट ये मिल गई। यहाँ पे एंगल है थीटा, ये यहाँ से यहाँ ज्वाइन हो गया। इस एंगल की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री। उसको बोला ओ पी क्यू, पूछा है साइन 2 थीटा निकालिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन था 2025 का। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने ये फाइंड कर लिया, आपकी बात बन जाएगी। फाइंड हाउ, आप कैसे फाइंड करेंगे इस थीटा को, कुछ भी नहीं है। ये देखिए 90 बन रहा है, ओ पी टी, ओ पी टी क्या है 90 डिग्री, तो ओ पी टी 90 होने की वजह से आप ओ पी टी को क्या लिख सकते हो, टी पी क्यू। आप ओ पी टी को, एंगल ओ पी टी को आप लिख सकते हो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ये आप लिख सकते हो। ओ पी टी क्या है, ओ पी टी, ओ पी टी दैट इज 90। टी पी क्यू, टी पी क्यू पता नहीं, लेकिन ओ पी क्यू पता है, ये है 15 डिग्री। तो यहाँ से आपका टी पी क्यू आ जाएगा भाई साहब, एंगल टी पी क्यू बराबर आपका आ गया 75 डिग्री। ये एंगल निकल के आ गया आपका, ये वाला 75 डिग्री, 75 डिग्री आ गया। अब जब ये 75, और आपको पता है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती हैं, दोनों टेंजेंट ऑफ सर्कल इक्वल होती हैं जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से शुरू होती हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। तो ओ पी टी टी पी बराबर टी क्यू, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो ये भी 75। अब क्या, ये 75 ये 75, तो ये कितना आएगा 30। एंगल सम प्रॉपर्टीज है, ये 75 ये 75, तो 150। ये कितना आया 30। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30। कैसे आई, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ऊपर से निकल गया, समझ में ही नहीं आया क्या किया आपने। कुछ नहीं स्टूडेंट्स, टी पी क्यू ट्राइंगल में, ट्राइंगल टी पी क्यू में अपन ने लगाया है, कुछ भी नहीं। एंगल क्यू पी टी, बहुत ही, क्यू पी टी प्लस क्यू पी टी प्लस पी क्यू टी, आपके लिए कर रहा हूँ बस स्टूडेंट्स, इतना किसी के लिए ना करता। पी टी क्यू, पी टी क्यू, ये सब एंगल्स हैं, एंगल्स एंगल्स बराबर 180 डिग्री। ये आ गया इन दोनों का सम,
क्यू पी टी बराबर पी क्यू टू, क्यू पी टी बराबर पी क्यू टू, ये भी 75 है, ये भी 75 है, ये 150, ये रहा अपना पी टी क्यू, ये निकल के आ गया अपना एंगल पी टी क्यू बराबर 30 डिग्री। कैसे 75 + 75 150, उस तरफ जाके 180 में से माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 30 डिग्री, ये आ गया। हमें तो sin 2 थीटा निकालना, तो ये आ गई थीटा की वैल्यू कितनी 30 डिग्री। हमें निकालना क्या है sin 2 थीटा, sin 2 × 30 यानी कि sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये होती है वैल्यू। ये आंसर आ जाता, ये आ गया आंसर। चलिए ये आंसर भी आ गया, सारे आंसर आ गए। अब इस वीडियो को करते हैं दी एंड करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, ये भी आपका ही बोर्ड का है, इसको और सॉल्व भी करा देते हैं, क्या छोड़ेंगे इसको। इजी सा क्वेश्चन है, POA फाइंड करना है। दो हैं बड़े इजी से क्वेश्चंस हैं, उनको और करा ही देते हैं। चलिए इस करते हैं ना, दो और क्वेश्चन है, उनको और बस लास्ट को 2 क्वेश्चन और स्टूडेंट्स, फिर ये चैप्टर फिनिश। लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है, उसकी 2 रेडियस बनी हुई हैं, उनके बाहर भी एक ये है ना, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, है ना, ये और ये इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जाती, तो इक्वल 10.2 थ्योरम से। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये O है, ये A है, ये B है, यहाँ ये AB है। AB की वैल्यू जो है वो दी हुई है कितनी 3√2 सेंटीमीटर, ये दी है AB की वैल्यू। आपको करना ही क्या है, AB देखिए स्क्वायर है, ये दोनों इक्वल, इन दोनों के होने इक्वल होने की वजह से इन दोनों के सामने के एंगल इक्वल, है ना, ये 2 इक्वल, और यहाँ पे ये 2 रेडियस इक्वल। जब चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं तो क्या बनता है स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला होता है 3√2। ये किसका फॉर्मूला है, डायगोनल का। डायगोनल बराबर क्या होता है, साइड इंटू √2। एक साइड ले लीजिए OA इंटू √2, इन दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो आपको OA की वैल्यू 3 मिल जाएगी, OA बराबर 3 सेंटीमीटर। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, इसमें डायामीटर पूछा है, मैं लिखवाना भूल गया, इन्होंने पूछा था डायामीटर की वैल्यू। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई, इसका इंटू 2 से कर दीजिए तो आपका डायामीटर निकल आएगा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, इसका मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2 से, तो ये आ जाएगा डायामीटर 6 सेंटीमीटर। नोट दिस, क्योंकि ये स्क्वायर का डायगोनल हो गया, ये जो बीच में था ये डायगोनल हो गया। डायगोनल की वैल्यू 3√2, यानी उसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू √2, साइड इंटू √2। वहाँ से हमने लगा लिया, साइड का साइड निकल आई, जो कि रेडियस थी, रेडियस निकल आई, तो ये आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज के चैप्टर का खत्म करते हैं, बहुत देर खत्म करते हैं, दी एंड करते हैं इस चैप्टर का, दी एंड ही करते हैं। लास्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सर्कल है, फिर से सर्कल है, फिर से एक एक्सटर्नल पॉइंट है, फिर से एक टेंजेंट यहाँ, एक टेंजेंट यहाँ। एक्सटर्नल पॉइंट का नाम है 40, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 80 डिग्री का। एक सेंटर पॉइंट है O, उस सेंटर पॉइंट को ज्वाइन कर दो, यहाँ से ये ज्वाइन कर लो, यहाँ से ये ज्वाइन कर लो। जब ये दोनों ज्वाइन हो गई तो देखिए यहाँ पे एंगल 90 बनेगा, क्योंकि एंगल कौन सी थ्योरम लग रही, 10.1 थ्योरम। ये 90, ये 90, ये दोनों, ये 40 हो जाएगा, ये भी 40, टोटल 80 है, ये 40, ये 40, ये 90। पूछा है इसमें POA बराबर, POA ये A है, ये B है, POA पूछा है कितना है, क्वेश्चन मार्क। POA तो ये 90 है,
ये पूरा 80 था, ये पूरा क्या था 80, इसको बांट दिया, ये 40, ये 40, 90 + 40 130 हुई, तो ये एंगल कितना आएगा 50 डिग्री। वाई एंगल सम प्रॉपर्टी पी ओ इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 50 डिग्री। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस ट्राइंगल में पी ओ ए ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना तो आपकी निकल के आएगी 90 डिग्री + 40 डिग्री प्लस पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। यहाँ से आपका निकल आएगा 40 90 130, पी ओ ए बराबर 50। वैसे ही मैंने आपको बता दिया था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा, नहीं किया हो तो पॉज करके नोट करें। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड दी एंड वाला क्वेश्चन आ गया। आप तो पूछा है कि अगर दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो सर्कल हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कॉमन टेंजेंट का नंबर कितना होगा। कॉमन टेंजेंट तो दोनों सर्कल के लिए कॉमन है ना, तो कॉमन सर्कल की टेंजेंट का नंबर, ये सर्कल कुछ इतना बड़ा है, तो कॉमन सर्कल की टेंजेंट्स जो है वो 2 हो जाएंगी। इसका आंसर था 2। इसमें 4 ऑप्शन आए थे, 6 आया था, 3 आया था और डी ऑप्शन आया था 4। तो इसका आंसर था 2, क्योंकि दो सर्कल हैं, उनके सेंटर भले ही अलग अलग हों, दोनों सर्कल बराबर, तो 2 ही कॉमन टेंजेंट उनकी हो सकती हैं। तो ये तो था आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी 2025 में पूछा गया था। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इसको भी आप। चलिए नोट कर लिया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको इस वीडियो को देखने के बाद सर्कल चैप्टर क्लियर हो गया हो, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बोर्ड के बन जाएंगे, और अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करें ऐसे ही वीडियो के लिए। मिलेंगे स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।